ओम जय श्री विष्णु जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पूजा करके गुरुवार की। जब हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो उस दिन हम पूजा कैसे करते हैं, केले के जड़ की पूजा कैसे करते हैं। देखिए हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भक्त श्री विष्णु जी के साथ गुरुदेव बृहस्पति की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी गुरुवार का व्रत बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इसीलिए माता लक्ष्मी को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान श्री विष्णु को जरूर प्रसन्न कीजिए, उनका व्रत अवश्य कीजिए। तो दोस्तों अब हम पूजा विधि आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूजा करने से पहले हम जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे, स्वच्छ कर लेंगे। फिर इसके बाद हम अष्टदल कमल बनाएंगे। तो आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या फिर कोई भी आप डिजाइन बना सकते हैं रंगोली का, जो भी आपको आता हो। मुझे तो कुछ ज्यादा आता नहीं, इसीलिए मैं सिर्फ अष्टदल कमल ही बना रही हूँ। तो आप ऐसे रंगोली से भी बना सकते हैं या फिर आप आटे में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर ऐसे चौक पूज सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। और हम तो ये देखिए 2 कलर से ऐसे अष्टदल कमल बना रहे हैं। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर आप आटे से भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो इस प्रकार से हम बहुत ही अच्छे से जगह को सजा लेंगे और ऐसे हम कलर से ही स्वास्तिक बना लेंगे। आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही सरलता से हमने स्वास्तिक भी बना लिया है। संपूर्ण स्वास्तिक बनाना है तो ऐसे देखिए, ऐसे चिन्ह खींचकर जरूर ही बनाना है हमें। तो इस प्रकार से संपूर्ण स्वास्तिक आप बनाइए। तो ये देखिए हमने बना लिया है जैसे हमको आता है। और देखिए जिस भी पाटे में हम भगवान को विराजमान करेंगे, पूजा करेंगे, चौकी या पाटा, तो उसे हम पहले धुल लेंगे अच्छे से। देखिए पहले जैसे कि इसमें तो कोई बैठता तो है नहीं, धुला ही रहता है। यदि आपके पास पहले से धुला है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक बार धोने में क्या जाता है, तो एक बार अच्छे से धोकर पोंछकर फिर हम यहाँ भगवान को विराजमान करवाएंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हम केले के जड़ को ले जाकर वहां जहां अष्टदल कमल बनाए हैं वहां विराजमान करेंगे। और फिर अब हम पाटा भी रखेंगे। आप पाटा भी रख सकते हैं या फिर आपके पास चौकी है तो आप चौकी भी रखकर वहां पूजा कर सकते हैं। या फिर आप जैसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आप पहले भी भगवान विष्णु की पूजा कर ले, फिर जहां भी आपको केला का जड़ मिले आप वहां जाकर भी पूजा कर सकते हैं। मेरे पास साथ में था तो ये देखिए हमने साथ में ही रखकर पूजा कर लिया है। और हम ऐसे रोज ही इस केले के जड़ में जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास है तो हम ऐसे पूजा करके आपको साथ में दिखा रहे हैं। तो और देखिए हमने पीला वस्त्र बिछा दिया है और साथ ही हमने तिल का आसन देते हुए और फूलों का आसन देते हुए भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा को वहां स्थापित कर दिए हैं। और फिर हम तिल का आसन देते हुए दीपक प्रज्वलित कर दिए हैं। तो आप घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और ये देखिए हमने 1 लोटा जल लिया है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। आप 2 चुटकी ऐसा थोड़ा सा हल्दी डालकर फिर भगवान श्री विष्णु को हम जल समर्पित करेंगे। तो देखिए केले के जड़ का पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसीलिए हम भगवान बृहस्पति देव की पूजा केले के जड़ में करते हैं। तो ऐसे देखिए हमने हल्दी डालकर जल चढ़ाया है। तो ऐसे जड़ में और ऊपर पत्तियों तक में हम अच्छे से जल चढ़ाएंगे और इसी जल को अब हम प्रतिमा में, जो भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा रखे हैं, हम वहां भी स्नान कराएंगे। तो ऐसे फूलों की सहायता से ऐसे भगवान श्री विष्णु को स्नान करा दिए हैं। और साथ ही हम हल्दी से तिलक करेंगे। गुरुवार व्रत में हल्दी का बहुत ही महत्व होता है, तो इसलिए हल्दी से हम तिलक करेंगे, क्योंकि इसमें पीला वस्त्र, पीला भोजन, सब कुछ पीला ही रहता है। तो इसलिए हम हल्दी से तिलक करेंगे। चंदन से भी तिलक कर सकते हैं, तो इसलिए हम चंदन से भी तिलक करेंगे। तो ये देखिए पीले चंदन से भी हम तिलक कर रहे हैं, हल्दी से भी हम तिलक कर रहे हैं। तो जितने भी वहां विराजमान हैं तो हम सभी को तिलक करेंगे। और फिर इसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे। तो ये देखिए हमने सबको पहले तिलक कर दिया और दीपक में भी हम तिलक जरूर करेंगे। तो ये देखिए हमने सभी को तिलक कर दिया है और अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो गुरुवार व्रत में चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया जाता है और इसमें मुनक्के और किशमिश का भी भोग लगाया जाता है। तो ये देखिए हमने गुड़ और चने की दाल ले लिए हैं। आप इसमें थोड़ा सा जल मिलाकर ऐसे तोड़कर हम डाल दिए हैं गुड़ और चने की दाल।
तो इस प्रकार से हम ऐसे दोनों मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों इसे पहले से भिगा कर नहीं रखना है, जैसे कि 1 दिन पहले भिगा दें या फिर 2-4 घंटे पहले ही दाल भिगा दें, ऐसा नहीं होता है। उसी समय थोड़ा-सा जल छिड़क कर दोनों चीज़ मिक्स कर देते हैं और दाल थोड़ा-सा भिगा देते हैं, पूजा के समय ही। तो इस प्रकार से ऐसे हमने समर्पित कर दिया है भगवान विष्णु को, और केले के जड़ में भी हमने समर्पित कर दिया है। और तुलसी दल ज़रूर समर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री विष्णु बिना तुलसी के पूजा नहीं स्वीकार करते हैं, भोग नहीं स्वीकार करते हैं, तो इसलिए हम उनकी पूजा में इसीलिए तुलसी दल ज़रूर समर्पित करना चाहिए भगवान श्री विष्णु की पूजा में। तो ये देखिए हमने समर्पित कर दिया है, पुष्प समर्पित कर दिया है। जैसे कि हमने पहले ही बताया, पीले चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है, तो हमने पीले पुष्प समर्पित कर दिए हैं, धूप दिखा दिए हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें धूप दिखाना है भगवान को। तो ये देखिए केले के जड़ में भी हम धूप दिखा दिए हैं, और साथ ही हम कलावा का वस्त्र समर्पित करेंगे और जनेऊ समर्पित करेंगे। और देखिए ऐसे हमने बृहस्पतिवार व्रत कथा भी जो पुस्तक लिए हैं, उसमें भी हम ऐसे तिलक करेंगे। तो हल्दी से या चंदन से आप तिलक कर सकते हैं। और हम फिर ऐसे चने की दाल हाथ में लेकर और पुष्प लेकर हम कथा सुनेंगे। तो आप कथा सुन भी सकते हैं, या फिर कोई नहीं है आपको सुनाने वाला तो आप खुद से भी कथा पढ़ सकते हैं। और फिर इसके बाद जो हाथ में लिए हैं, तो वही केले के जड़ में आप डाल सकते हैं। भगवान श्री विष्णु को भी आप ऐसे समर्पित कर सकते हैं, पुष्प और दाल। और ये देखिए जैसे कोई है तो आपको सुना देगा कथा, यदि नहीं है तो आप अपने से भी आप सुन सकते हैं। और इसमें भी कथा की जो पुस्तक आती है उसमें भी विधि सब कुछ उसमें दिया जाता है। तो आप कथा बृहस्पतिवार व्रत कथा भी और भगवान श्री विष्णु की और बृहस्पति देव जी की भी सभी कथा वहाँ दिया जाता है। तो आप जो दीपक प्रज्वलित करके रखे हैं उससे भी आरती कर सकते हैं, या फिर अलग से भी घी का दीपक प्रज्वलित करके और साथ ही कपूर की आरती आप कर सकते हैं भगवान श्री विष्णु की। आप आरती गा भी सकते हैं, जो भगवान श्री हरि विष्णु की आरती है। बृहस्पति देव जी की भी आरती गा सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही कर्पूर गौरम करके भी आप आरती कर सकते हैं। और आरती करने के बाद आप ऐसे जल घुमाकर भगवान को आरती दीजिए और स्वयं भी आरती लीजिए। और फिर इसके बाद दक्षिणा जरूर समर्पित करना चाहिए, क्योंकि किसी भी पूजा में जब तक हम दक्षिणा समर्पित नहीं करते तब तक हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। और कहा जाता है जैसे कुछ भी भूल चूक रह जाती है तो दक्षिणा से वह पूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करना चाहिए। और फिर पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। जो भी भूल चूक रह गई हो पूजा में, तो इसके लिए आप क्षमा प्रार्थना जरूर करें। और दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। आपके एक लाइक्स, एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसीलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिए। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय श्री विष्णु।